रहती है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक इमेज है। कई बार एग्जाम देने हम जाते हैं तो किसी भी एग्जामिनर के सामने हमारा फेस बाद में आता है, लेकिन हमारी हैंडराइटिंग पहले आ जाती है। तो हैंडराइटिंग देखते ही लोग हमारी पर्सनालिटी को भी अज्यूम करने लगते हैं कि ये पर्सन कैसा दिखता होगा। कई बार सुंदर हैंडराइटिंग वाले जो बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस भी सामने आ जाती है कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो आज हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देंगे जिससे कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग दो तरह से लिखे जाते हैं, प्रिंट फॉर्मेट में और एक कर्सिव फॉर्मेट में। हम आपको दोनों सिखाएंगे। आज मैं आपको छोटे से कुछ टिप्स दूंगी प्रिंट फॉर्मेट में लिखने के। प्रिंट फॉर्म में हम जब हैंडराइटिंग करते हैं तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखो आपको 4 लाइन्स में राइटिंग करना सिखाएंगे। 4 लाइन्स की नोटबुक इंग्लिश की जो होती है उसमें आपको राइटिंग करना सिखाएंगे, और 2 लाइन्स वाली नोटबुक में भी हम आपको आगे चल के इसके छोटे छोटे से कुछ टिप्स देंगे। एक ही दिन में सारा देंगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पहले हम 4 लाइन्स में लिखेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो एक न्यू नोटबुक लेने, इंग्लिश की 4 लाइन्स वाली, एक पेंसिल लेने और कोशिश करें इरेजर का यूज ना करें, और एक शार्पनर रख लें अपने साथ, जैसे कि आप पेंसिल जब आपकी खराब हो जाती है तो उसको पॉइंटेड करने के लिए शार्पनर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिंट फॉर्मेट में हम कौन कौन सी लाइंस का यूज करते हैं और उनको यूज करके हम अपनी हैंडराइटिंग को कैसे सुंदर बना सकते हैं। देखेंगे बेटा, हम देखिए हमारे पास 4 टाइप्स की लाइंस होती हैं, जैसे कि ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइंस, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइंस। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऊपर की 3 लाइंस में हम स्टैंडिंग लाइंस को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद सेंटर की लाइन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर ऊपर की 3 लाइंस में हम स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज लेफ्ट स्लांट एंड दिस इज राइट स्लांट। तो स्लांटिंग लाइंस को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लेटर्स बनाना सीखेंगे वो है स्टैंडिंग लाइन वाले। स्टैंडिंग लाइन यानी वर्टिकल लाइंस के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे कि आई, एल, जे, हम इनका यूज सीखेंगे। देखो ऊपर से तीनों लाइंस को ज्वाइन करना होता है। सबसे पहले ए, आई, ऊपर से तीनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे बिल्कुल सीधा, और फिर स्लीपिंग लाइंस को नीचे से ज्वाइन कर देंगे। आई, देन एल, स्टैंडिंग लाइन और एक ये स्लीपिंग लाइन। अब ये जो स्लीपिंग लाइन है ये स्टैंडिंग लाइन की हाफ होनी चाहिए। एल में जो स्लीपिंग लाइन हमने बनाया, ये वाली जो लाइन है ये स्टैंडिंग लाइन से हाफ होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे आई, एल, हम जो भी लिखेंगे बिल्कुल सीधा लिखेंगे, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं आनी चाहिए। आप इसे लिखिए, इरेज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कई बार क्या होता है जब हम लिखते हैं तो मिस्टेक होती है, ऑब्वियस है, जब पहली बार लिखेंगे तो मिस्टेक होना जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है, मिस्टेक होगी तभी तो हम सही करना सीखेंगे उसे। तो इसको आप चाहे 1 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, 4 लाइन लिखें या पूरा पेज कंप्लीट करें, लेकिन कोशिश करें इरेजर का यूज ना करें। आप सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएं। कहीं देखिए बाहर निकल रही है ऐसे या टेढ़ी हो रही है, ऐसे हो रही है, तो आप इसको बिल्कुल भी रब नहीं करेंगे। आपको खुद पता लगेगा आपने कैसे लिखना है। बहुत आराम से लिखिए। अपनी पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर से पकड़िए, बिल्कुल नीचे से पकड़ने से या बहुत ऊंचा पकड़ने से हैंडराइटिंग साफ नहीं आती। बैलेंस बना के करेंगे। ये 2 फिंगर्स और थंब का यूज करके आप अपनी पेंसिल को पकड़ेंगे थोड़ा ऊपर से। तो ऐसे ही देखिए, फिर से मैं बता देती हूँ आपको। आई,
स्टैंडिंग लाइन, एल और जी। ठीक है, ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन से बनने वाले कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और हेलो एवरीवन, देखिए अभी हमने सीखा था हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के पार्ट 1 में सीखा था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और आपका स्लैंटिंग लाइन। ये तीनों लाइन सीखी थी और इनसे बनने वाले 3 लेटर सीखे थे, आई, एल एंड जे। और आज हम सीखेंगे टी, एच, के, एम, एन। इन लेटर्स को सीखेंगे। ये भी कहीं ना कहीं स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस और स्लैंटिंग लाइन को मिलाकर उनको यूज कर कर बने हुए हैं। ठीक है, इनको लिखना सीखेंगे। अभी हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में आई, एल, जे। और आज हम सीखेंगे टी। अब टी में देखिए स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में जो है कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये टी है तो इतना बड़ा लिख देंगे, कुछ लोग क्या करते हैं इतना छोटा लिख देंगे, कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है। तो इन सारी छोटी छोटी गलतियों को रिमूव करते हुए, इन छोटी गलतियों को अवॉइड करते हुए हम अपनी हैंडराइटिंग को साफ बना सकते हैं। दोनों ही साइड्स में जो है टी इक्वल आना चाहिए। आई जो टी का जो ये स्टैंडिंग लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे टी के बाद एच, 2 स्टैंडिंग लाइन्स और फिर ये स्लीपिंग लाइन। और इसी तरह ये जो स्लीपिंग लाइन है एच का, ये भी छोटा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। किससे? एच की जो स्टैंडिंग लाइन है उसका हाफ होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे के, स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लैंटिंग लाइन। के के लिए भी हम क्या करेंगे, ऊपर की तीनों लाइंस में इसे लिखेंगे टच करते हुए। नेक्स्ट देखेंगे एम, ऊपर की तीनों लाइंस को टच करते हुए एम, और इसी तरह एन, ऊपर की तीनों लाइंस को टच करते हुए। अब मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखाऊंगी सारी लाइंस और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई, टी, एच, एल, जे, के, एम, एन। इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी हैंडराइटिंग को बहुत सुंदर बनाइए। सबसे पहले प्रिंट फॉर्मेट आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो कर्सिव आपको करना सिखाएंगे। 2 लाइंस में भी हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप स्टैंडिंग लाइन वाले जितने भी लेटर्स हैं उन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और बहुत सुंदर सुंदर लिखें। लिख के मुझे भेजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा और आप इसके आगे और क्या देखना चाहते हैं जिससे कि हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो को ला सकें।